दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें कुछ संख्याएं दी गई है, 5 संख्याएं दी गई हैं। कहा जा रहा है इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बता दें आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर बता देते हैं। अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें खुद और एक का भाग जाए, यानी कि स्वयं और एक का भाग जाए, बाकी किसी संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी आएंगी। इनमें देखिएगा 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और 1 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए, स्वयं का और 1 का। ठीक है, बाकी किसी संख्या का भाग ना जाना चाहिए। ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। 3 में देखें तो 3 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल स्वयं का जाएगा और 1 का जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 5, 7, 11 अगर हम जैसे 9 ले लें तो 9 में देखिएगा 9 से भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 संख्याओं से 9 में जो है 2 संख्याओं से अधिक भाग जा रहा है। ठीक है, स्वयं का और 1 का तो जा ही रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो ये इसीलिए 9 को इस अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अब जब जो ये संख्या हमें दी गई हैं, इन संख्याओं को इन संख्याओं के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हल करते हैं पहले पॉइंट को। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 140 है, तो 140 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे कि ये छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है या नहीं, यानी कि इसमें भाग जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो हाँ इसमें 2 से भाग चला जाएगा, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसमें भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 आ जाएगा और 0 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो 17 बार भाग चला गया। इसी प्रकार से हम 2 से और भाग देंगे, एक बार अगर चला जाए तो एक बार और देंगे, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, इसके साथ में लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 बन जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा 2 से एक बार और चला गया। अब हम लोग दूसरी संख्या से देखेंगे, क्योंकि अब 2 से नहीं जाएगा तो दूसरी अभाज्य संख्या से भाग देकर देखेंगे, तो 3 है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा सभी संख्याओं से। ठीक है, अब हम लोग 5 से देखेंगे तो 5 से हमारा भाग चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 7 में और किसी संख्या से भाग ना जाएगा, 7 में 7 ही से जाएगा, तो यहाँ पर अब हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 140 के गुणनखंड करने पर कौन सी अभाज्य संख्या मिली, 2, 2, 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 140 के, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो हमें संख्या मिली है उन्हें हम लोग लिख देंगे गुणा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 लगा देंगे और फिर हम लोग 5 गुणा 7 लिख देंगे, तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हमारा 156 है, तो यहाँ पर देखिएगा 156। अब हम लोग 156 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग 2 से इसे हम लोग काटेंगे या फिर कह सकते हैं भाग देंगे, तो 2 से हमारा भाग कितनी बार जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 7 बार जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 14 बन जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो फिर यहाँ पर 16 बन जाएगा और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से इसे काटेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 नंबर 18 हो जाएगा। अब 2 से नहीं भाग जाएगा, अब हम लोग 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर
3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और फिर हमारा 13 से भाग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाग एक बार चला जाएगा। 156 की हमें संख्या क्या मिली? 2, 2, 3 और 13। ठीक है, इन्हीं संख्याओं में से आनी चाहिए ये संख्या, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यह अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 हमारा 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 कर देंगे और यहाँ पर हम लोग गुणा 3 और गुणा 13 कर देंगे। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट 156 की संख्या की ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग तीसरे पॉइंट को हल करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा 38, 25। ठीक है, अब हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे, 38, 25 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा, तो इसे हम लोग सबसे पहले भाग देंगे। 2 से तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें से हम लोग इसे 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा तो 3 7 21 हो जाएगा। ये 1 बचेगा तो यहाँ पर 15 बन जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक बार और हम इसे 3 से काटेंगे, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 बचे 15 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमारा 3 से भी नहीं भाग जाएगा तो हम लोग 5 से भाग दे करके देखेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग 42 ले लेंगे और 42 में हमारा भाग 5 का कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 के साथ लगा देंगे, 25 बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा 25 में भाग 5 से 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार और देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेंगे तो यहाँ पर 35 बन जाएगा और यहाँ पर 5 से 35 में भाग 7 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा 17 बना है तो 17 में हम लोग 17 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा एक बार जाएगा। ठीक है, तो हमें ये संख्याएं मिल गई 38, 25 के गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अतः 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड जो हमारी संख्याएं आई हैं उन्हें हम लोग लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में कितना है? 17 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 की घात 2 गुणा 5 भी हमारा 2 बार आया है तो 5 की घात 2 और गुणा 17 एक बार आया है तो हम लोग 17 लिख देंगे। तो ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या को हम लोग इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चौथा पॉइंट क्या है? चौथे पॉइंट में हमारी संख्या है 505। ठीक है, 500 और 5। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 5005। ठीक है, तो ये हमारी संख्या है। अब हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 और इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसे हम लोग 2 से काटेंगे, नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे, नहीं कटेगी, यानी कि भाग देने की बात हो रही है। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगी। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 00 हम लोग ज्यों कहते हैं लिख देंगे और 5 एकम 5। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तो 5 से नहीं कटेगी और फिर हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? फिर हमारी 5 के बाद 7 होती है, तो 7 से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी 7 से ये विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा तो यहाँ पर 30 बन जाएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा 30 में से, तो यहाँ पर 21 बन जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा तो अगली हम अभाज्य संख्या लेंगे 11। तो यहाँ पर 11 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर इसमें भाग एक बार जाएगा तो 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 33 बन जाएगा और 11 3 33। ठीक है, अब 11 से इसमें भाग नहीं जाएगा, अब ये 13 से कटेगी तो 13 एकम 13 इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो हमें ये संख्याएं मिली हैं 5005 या फिर कह लें 5005 या फिर कह लें 505 की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। सो इस प्रकार से ये हमारे चौथे पॉइंट का आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग 5वें पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या हमारा? 5वां पॉइंट है 74, 29। ठीक है, अब हम लोग 74, 29 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 74, 29 और इसके गुणनखंड करेंगे
तो हम लोग देखेंगे कि ना तो ये संख्या 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी, ना 7 से कटेगी। ऐसे ही चेक करेंगे तो ये संख्या हमारी 17 से कटेगी। ठीक है, 17 से कटेगी। तो हम लोग 17 से काटेंगे तो हम लोग 74 में 17 से भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 बार। ठीक है, 17 चौके 68 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बार 68। अब बचेगा हमारा कितना, बचेगा हमारा 6, तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। और 62 में हम लोग भाग देंगे 17 से, सो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 17 3 51। ठीक है, अब यहाँ पर 62 था हमारा, 51 बना है, तो कितना बचेगा हमारा 11 बचेगा। और 11 को हम लोग 9 के साथ में लगा देंगे, 119 बन जाएगा। और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 17 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसे 17 से, अब ये पुनः नहीं कटेगी, अब ये 19 से कटेगी। ठीक है, तो हम लोग 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, यहाँ पर ये 2 बार भाग जाएगा 43 में, 2 बार जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, 5 बचेगा तो यहाँ पर 57 बन जाएगा। और यहाँ पर 57 यानी 3 बार भाग जाए चला जाएगा, 19 3 57। ठीक है, अब 23 में 19 से भाग नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगी। ठीक है, 23 से ही भाग जाएगा तो ये एक बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें संख्या कितनी मिली, 17 19 23। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, 17 गुणा 29 गुणा 23। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 5वें पॉइंट का आंसर हो जाएगा और हमारा प्रश्न एक कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।